अभी तक हमने साधना की पहली सीढ़ी पार की और पूजा क्यों करें, कैसे करें, इसके विषय में भी बताया गया। शुरुआत आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा। अब और डिटेल में पूजा का तरीका बताया कि किस तरीके से पूजा की जाए। ध्यान, ध्यान हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान है तो आनंद है। शारीरिक पूजा है, अगर मानसिक है और आनंद है। ये रास्ता आनंद का रास्ता है। जैसे जैसे इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, आपका मन, आपका शरीर प्रफुल्लित और आनंदित होता चला जाएगा। ऐसे ऐसे अनुभव आपको होंगे जो जिंदगी में आपने कभी किए नहीं होंगे। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा। निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। एक इष्ट, एक इष्ट, एक नाम। एक नाम परमात्मा का जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। किसी के कहने से नहीं, पूजा के स्थान पर जाएं, प्यार से बैठिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा को कौन सा स्वरूप ऐसा है, कौन सा नाम ऐसा है, कौन सी शक्ल ऐसी है जो रह रह के आपके सामने आती है। उसको चुने। बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर आए, सुखासन से बैठें, आनंदमय अवस्था बनाएं। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। विश्राम के मायने, जब आप अपने इष्ट के चरणों में विश्राम करेंगे, अपने आप आपका मन विचारों से खाली होगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा और बड़े आनंदित होके, सहज भाव से, बड़े प्यार से आप वो काम कर सकते हैं जो आपको पूजा के टाइम पर करना चाहिए। निश्चित कीजिए और इस रास्ते में आगे बढ़िए। दूसरा काम, हम सुबह और शाम 2 समय भोजन करते हैं। आधा घंटा भोजन में हम दोपहर को लगाते हैं और आधा घंटा रात्रि को लगाते हैं। परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए। ये समय बड़े आराम से हम अपने इष्ट की याद कर सकते हैं, क्योंकि भोजन में भी
हम करते हुए परमात्मा की याद करते हैं, और सुबह शाम की पूजा में ही परमात्मा की याद करते हैं, तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का और आधा घंटा रात्रि का भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में शुरू हो जाएगा जाना। 6 घंटे सोने के हर व्यक्ति चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, ईश्वर में बना सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि 24 में से 8 घंटे परमात्मा का चिंतन कर सकता है। अब आगे बढ़े तो मैं देखेंगे कि 8 के 16 घंटे कैसे बने। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा यदि कोई समय आपके पास खाली है तो परमात्मा को दे दें। अगर खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर खाली है तो परमात्मा को दे दें। इसका तरीका उन्होंने क्या बताया कि आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपके पास कौन सा समय खाली है। आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी समय खाली या नहीं। अगर है तो दें। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते। ये नित्य कर्म है, सभी को करना पड़ता है, सभी को निभाना पड़ता है और सभी करते हैं। ये समय खाली है और बड़ी आसानी से हम ईश्वर को दे सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते हैं, क्या तरीका बतलाया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु ये ब्रश करने के हैं जो 20 मिनट बेकार चले जाते हैं, इस समय का कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो बहुत आसानी से बन जाता है, दिक्कत नहीं आती। और जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो जाती है, उन्हें ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बनी रहती है, उनसे तो आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया परमात्मा की याद में काम करना, मन थोड़ी देर तक तो ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, अपने केंद्र से मन हट जाता है। इसका इलाज ये कि मन से लड़ाई ना लड़िए। अगर मन से लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए, और जब मन चला जाए दफ्तर में, बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में तो 8 घंटे लगाना ही है, आखिर 9 बजे से 4 बजे तक क्या करेंगे, ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर के याद में लगाइए। बड़े प्यार से समझाइए और ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले। बाज वक्त पता भी नहीं चलता। आत्मा कहती है कि मन कीली पर से हट गया। जब ऐसा आत्मा कहे, फिर उसे प्यार से लाइए और ईश्वर की याद में लगाइए, बड़े प्यार से लगाइए। अगर मन से झगड़ा करेंगे, कभी कभी नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। बार बार करने से, अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, जितनी हमारी आदतें बनती हैं अभ्यास से बनती है।
अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है। बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी की दूसरी लगाई, यदि इनसे पूछे इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे स्वाद ना पूछे तो कड़वा कड़वा धुआं है। लेकिन आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा देखी किसी इष्ट मित्र की पार्टी में एक पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं, प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए सो नहीं पाते, आदत और बढ़ती है। जीवन के लाले पड़ जाते हैं पर आदत वश छोड़ नहीं पाते, हालांकि स्वाद कितना तीखा है। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही अपने जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं। ऐसी सुंदर आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक आपको ईश्वर की याद आ जाएगी। प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, फिर दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदत बनती है और जब आदत बन जाती है तो फिर याद अपने आप आती जाती है बिना प्रयास के। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को पकड़कर आदत बनानी चाहिए। दूसरा आइटम, हम सब लोग शेव करते हैं। जैसे ही शीशा और हजामत का मन सामने आए, बड़े प्यार से ईश्वर की याद में लग जाइए, ईश्वर की याद में डूब जाइए। अपने इष्ट को सामने साक्षी मानिए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी आदतें आपको होती चली आ रही हैं अभ्यास से। अगर इस अभ्यास में 4 महीने लगे तो ऐसी आदत हो जाएगी कि जैसे ही शीशा और हजामत का सामान आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिक आपके इष्ट की याद हो आएगी। और जब तक आएगी, जब तक आप शेव करते होंगे और परमात्मा की याद बनी होगी। इसके बाद बाथरूम में जाते हैं, हम सब स्नान करते हैं, तो ऐसा विचार आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए। उसके साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ और बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी, शरीर भी साफ, मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं। बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब लोग वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। तो कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं। तो ये है समय हमारा मॉर्निंग रूटीन का, जो बेकार चला जा रहा था। अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हों,
और थोड़ा सा अभ्यास करें तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे प्रभु की याद, सारे काम सुबह नित्य कर्म के जो आज तक बेकार चले जा रहे थे, थोड़ा सा प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हो, थोड़ा सा अभ्यास करें तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर दुनिया का काम जैसे आज है ऐसा नहीं, बल्कि इससे सुंदर, उसमें सराबोर इससे अच्छे, लेकिन हमें बनाने तो 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में कैसे कैसे व्यवसाय है, कैसे कैसे काम है। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला किसान का, हमारे देश में किसान लोग ज्यादा है, खेती और किसान है, 70% जनता किसान है जो किसानी का काम करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। ये तीसरा बड़ा तबका है। चौथा तबका उनका है जो कारखानों में काम करते हैं, कारखानों में काम करने वाले लोग हैं। 5वां तबका बड़ा इंपॉर्टेंट है, देवियों का। हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो नौकरी करते हैं, सर्विस में। अधिकतर जो देवियां हैं उन पर घर का भार है, वे घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम भगवान को दे सकते हैं। तो पहला, कृषि का कार्य। अभी तक हमारे देश में बैल और हल से खेती होती है, ट्रैक्टर है पर बहुत कम है। देखा गया है जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल, कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसा करते हैं जिससे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कोई दूसरा गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसवाई भजन गा सकता है। हल चलाने में 2 बात विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि जितनी जमीन खुदनी चाहिए खुद रही या नहीं। दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर, जिससे फाल कहीं बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपना 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते जाते हैं। हाथ के प्रेशर से ही पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है। तो हल चलाने का काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम है बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में एक कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। यह भी काम बड़े आराम से ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, लेकिन जहां पर यह साधन नहीं वहां कुओं से पानी देते हैं, रहट से पानी देते हैं, इसमें चरस से पानी देते हैं। जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आय राम, बैल रुक जाते। पानी गिरा दिया जाता तो चलने के लिए कहते कि चलो राम। आजकल तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी,
इसे तो ईश्वर की याद में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम ईश्वर की याद में ना कर सकते हो। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यह है कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम ईश्वर की याद में किया जाता था। पुराने जमाने जो किसानी के काम थे गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। और जो वास्तविक सभ्यता थी गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते, घर ऐसे ही खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर कोई ऐसी बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। ऐसा सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन, किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी जरूरतें घर में रखता है बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान एकता कर लें, अनाज शहरों में ना भेजें, बड़ी समस्या पैदा हो जाए। भगवान ने बड़ी अच्छी रोजी दी है, उसका काम बड़ा सुंदर है। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। तो जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सब गांव के थे। ऐसा सुंदर वातावरण उपलब्ध था कि हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। अगर ये 70% लोग चाहे सुंदर अपना जीवन अपनाए तो ईश्वर में जीवन बन सकता है। 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल सत्य समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है, गंदी अवसर है। भगवान ने दिया हुआ मनुष्य जीवन दिया है, अच्छा जीवन बनाने के लिए अगर हम चाहें प्रगतिशील हों तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क महसूस ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है बंधन में बांधना वाला है, वही कर्म परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान है, अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसकी अगर ये भावना बन गई कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर काम सौंपा है, सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, यदि इस भावना से इस काम को करे, परोपकारी हो जाए, ये सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ली जाए,
यदि ईश्वरी कृपा न हो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहरा रही है, कटने के लिए तैयार है, यदि देव प्रसन्न नहीं, ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया, किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जहां ऐसी भावना आई वह अकर्ता बन गया, कर्म करते हुए भी अकर्ता, फिर देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई कर रहा है वो करता है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े मोटे, दूसरों को देखकर चलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं अच्छे कपड़े पहने घूमते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करेगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने हमें बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसे। और जहां ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर करना ही कहना ही क्या। वही कर्म अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए तो हमारे देश की काया पलट जाए। दूसरा तबका है व्यापार, बिजनेसमैन का। व्यापारियों में इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। सुबह से उठने के बाद रात 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है, इतनी कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा और फेंक दिया, पर इनका जीवन क्या है ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें। सुबह से उठते हैं, शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं। और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। इनके जीवन का कोई सुख नहीं। बस शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 10 लाख हो गए, 1 के 2 हो गए, 10 के 21 हो गए। यही उनके लिए आनंद है कि भाई खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी 5 से 10 हजार माहवार की आमदनी है वो भी सब प्रकार संपन्न रह सकते हैं और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, वे कर्जदार पैदा हुए। पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था। इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 1 कार, किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल। ऐश उनके बच्चे करते हैं, सुख उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। बेचारे को तो चिंता इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं उनका जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसे के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि निराश ना हो। अगर ऐसा कोई काम आप बार बार करते हैं जो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहां पर आप बही खाता लिखते हैं
तो जब जब वही सामने आए तो लिख कहिए ओम, लिख डालिए तो कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो कैश हाथ में लीजिए, कहिए ओम, लिख डालिए, गिन कर डालिए तो ओम। अगर 1000 बार गिना, 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा इसका ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम है जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। बहुत सुंदर है। उसके बाद बाकी जो बिजनेसमैन है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा काम लगा रहता हो, कभी ग्राहक होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए, और जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपना जीवन का लाभप्रद समय खराब न करें। काम कीजिए या फिर ईश्वर की याद कीजिए। फिर ग्राहक आ जाए तो आप ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरह जब जब आप खाली होंगे, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक भोजन वहीं करते होंगे, अगर आराम भी वहीं करते होंगे, वो तो ईश्वर को देना ही है। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी खाली समय बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई अर्थ नहीं। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है, खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने, तब बंधन का कारण है, वो कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, इससे हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा तो ही इस भावना वाले को भी मिलेगा। और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसे भी मिलेगा। भावना के अंदर बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरी बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब जो कुछ है। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप, हर जगह, पर हर काम पूजा नहीं है। हर काम को पूजा में आप बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं, और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था, चावल था उनके पास। उस जमाने में उनकी क्या कीमत रही होगी? 1 कौड़ी की भी नहीं। लेकिन भावना थी। तो किस भावना से आप काम करते हैं वो बड़ी चीज है, और वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। एक व्यापारी है,
इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, सच्ची सेवा कर रहा है, अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा यदि दुकानदार चाहे, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे तो 10 के 16 घंटे बड़े आराम से ईश्वर की याद कर सकता है। 6 घंटे ऐसे हैं जिसमें परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें वो व्यवसाय का काम करता है। अब हम आते हैं बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स। डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है। 7 घंटे से ज्यादा इनके ड्यूटी आवर्स होते नहीं। इन 7 घंटों की ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन सामने आए, अपने इष्ट देव को याद करिए, उन्हीं को अर्पण कीजिए, उन्हीं की याद में भोजन का पान कीजिए। उसके बाद आराम कुर्सी पर बैठिए, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आंख मीचिए और अपने इष्ट को याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद आफ्टरनून में जो आप काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी। काम की दक्षता बढ़ेगी, काम की एफिशिएंसी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले 15 मिनट चाय का, ये आधा घंटा ईश्वर को देना ही है। और परमात्मा की याद बड़े आराम से की जा सकती है। बड़े प्यार से बैठिए, चाय का प्याला हाथ में लीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, उन्हीं की याद में चाय पीजिए। आधा घंटा ईश्वर की याद बड़ी आसानी से की जा सकती है। 1.5 घंटा 7 घंटे में से ईश्वर की याद कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम हो, दफ्तर में हमेशा काम बना रहे, लेकिन अधिकतर जगहें ऐसी होती हैं जहां काम हमेशा बना रहता है। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने इष्ट मित्रों से बड़े प्यार से मिलिए और कोई चुटकुला और रीडर डाइजेस्ट का तो सुना दीजिए, ताकि सब खुश हो जाएं। जब सब खुश हो जाएं तो अपनी सीट पर आइए, सबसे मिलिए और मिलने के बाद अपना काम कीजिए। काम समाप्त हो जाए, आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। काम आ जाए तो लग जाइए पूरी लगन के साथ। काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर भगवान की याद कीजिए। किसी को शुबा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। अगर अपने आप को आपने जाहिर करना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठ के भगवान का ध्यान करता हूं, तो आपको काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, तरह तरह के आपके नाम रखे जाएंगे। कोई स्वामी जी, कोई भक्त जी, कुछ ना कुछ आपको काम नहीं करने देंगे। बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाकर अभ्यास करना है। और अगर गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि अभी सेकंड शो देखकर आया है, इसलिए उग रहा है। इसका कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करते हैं ऑफिस में बैठकर, तो जरूर छेड़ेंगे। इसलिए छिपकर अभ्यास कीजिए, इसका बड़ा लाभ है। धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग जाइए। इन संतों ने
बड़ी सुंदर बात बतलाई कि देखो, हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं। बहुत सुंदर। तो ये है बुद्धिजीवी वर्ग, और हर चीज की कीमत आंकते हैं। कितने रुपए मीटर? कपड़े की कीमत आंकते हैं, जमीन की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर, मकान की, दुकान की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है। हम कोशिश भी नहीं करते कि अपनी कीमत क्या है आंकें। बड़ा अफसोस है। इन संतों ने कहा कि ये जीवन बहुमूल्य है, जीवन का एक भी क्षण खराब न करें, एक भी सेकंड आपकी जिंदगी का बर्बाद नहीं होना चाहिए। या काम करें या परमात्मा की याद करें। एक वैज्ञानिक है, उससे दुनिया का कल्याण होने वाला है। कोई नई चीज निकालेगा, नई चीज फील्ड में आएगी, लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब जिंदगी का समय बेकार करे। हर क्षण अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करे, दुनिया का काम करेंगे, ईश्वर का काम, ईश्वर का नाम। कोई क्षण खाली हो तो ईश्वर को दे दे, बर्बाद न करें। जब काम हो पूरी लगन के साथ काम करें, उसके बाद जो समय खाली मिले उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज भावना की है। हम किस भावना से काम करते हैं। अगर केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो कभी हमें संतोष नहीं होगा, हमारा दिल जलता रहेगा। हम ख्याल करते रहेंगे कि देखो भाई, हमारा बॉस है, वो सिर्फ हाई स्कूल पास है, 5,000 रुपए ले रहा है, हम बीए पास हैं, हमें 500 रुपए मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति दुनिया में बहुत है। अगर आदमी काम के लिए करता है, चाहे इंटर चाहे मैट्रिक, परमात्मा ने उसे बैठाया है, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया है मुझे उसे अफसर कर। इसी भावना से आप काम करते हैं तो आप कहीं की कहीं पहुंच जाएंगे, कभी आपको असंतोष नहीं होगा। ये बात जरूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है। जो साथियों को अपने अफसर की निगाह में गिराना चाहते हैं और उनकी तरक्की हो जाती है, जल्दी अरे उठ गया, लेकिन कब तक। आखिर में ऐसे लोगों की जीत होती है जो हर काम ईश्वर का समझ के करते हैं, ऐसी सुंदर भावना से करते हैं, अंत में वो जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्हें अपने दिल में शांति है, आराम है, आनंद है। अगर परमात्मा की याद बनी है, सोने में सुहागा है, ईश्वर में जीवन है, धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। उसका सच्चा आदर्श एक दिन उसे प्राप्त हो जाएगा जिंदगी का। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से हम काम करते हैं उसे हर काम में बड़ा अंतर आ जाता है। इस प्रकार हम देखें कि जितने बुद्धिजीवी हैं ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे या 8 घंटे काम करते होंगे, इससे ज्यादा तो होता नहीं। तो 24 में से 8 घंटे काम के निकाल दीजिए, 16 घंटे
बड़े आराम से हर बुद्धिजीवी वर्ग परमात्मा की याद बड़े आराम से बैठ के कर सकता है। ध्यान बड़े आराम से बैठ के कर सकता है। और 16 घंटे ईश्वर की याद, 8 घंटे दुनिया का काम। बुद्धिजीवी वर्ग, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।